ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जंग का मैदान बन गया है, उसकी वजह से एनर्जी सप्लाई भारत में बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सदन में बयान दिया है और चिंता जताई है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कोविड काल के लिए जिस तरीके से पूरा देश एकजुट रहा है, वैसे भी साथ रहने की जरूरत है और इसका असर मुंबई के डब्बा वाला जो ज्यादातर लोगों के घरों में मुंबई में कामकाजी दिन पे डब्बे पहुंचाते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। और हम इस समय बांद्रा में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 150 साल पुराना मुंबई डब्बा एसोसिएशन जो अपने मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, प्रिंस चार्ल्स जो अब इस समय ब्रिटेन के किंग है, वो इसके मैनेजमेंट को समझने के लिए आए थे। हर दिन की तरह आज वापस से लोगों के जो है ऑफिसेस तक, घरों से जो डब्बे आते हैं उसके पहुंचाने का जो एक मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, उस काम में वो लग गए हैं। लेकिन इनका सर्विस भी गैस और जो ऊर्जा आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं उससे प्रभावित हुई है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के अध्यक्ष उल्लास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अक्सर ग्राउंड में पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए मौजूद रहते हैं। इनसे हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उल्लास जी, किस तरीके के दिक्कतें अब आ रही हैं, हालात कितने बदल गए हैं अब? हमारा जो सर्विस है, जो घरेलू टिफिन हम जो लेके जाते हैं, वो कम से कम 70% कस्टमर जो घरेलू टिफिन का है और 30% जो कस्टमर बेस है वो जो मेस के माध्यम से, मतलब जहाँ यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं बाहर से, या हस्बैंड वाइफ एक के साथ काम करने के लिए जब भी जाते तो उनको खाने की जरूरत है, तो उनको जो खाना चाहिए वो मेस के माध्यम से हम लोग, जो मेस हमारे साथ टाइप है सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर के माध्यम से हम लोग देते। जो गैस का प्रॉब्लम हो गया है उसके कारण बहुत से मेस ने अपना सर्विस पूरी तरह स्टॉप किया है। उसके कारण हम लोगों को जो महीने का जो इनकम जो मिलता है तो उसमें बहुत मतलब कमतरता हो गई है। और इस दिन में बच्चों लोगों का अभी पढ़ाई भी चालू है। अभी कुछ पढ़ाई होने के बाद कस्टमर भी 1-2 महीने के लिए छुट्टी पे जाते, वापस जून में कस्टमर निकलते। अभी ये भी कम हो जाएगा और वो कस्टमर का भी, तो हम लोग जो महीने का 20 या 25 हजार कमाते वो कम से कम 8 या 10 हजार तक आ जाएगा। और जो घर के लिए रेशनिंग लगता है उसका दाम अभी फिलहाल कुछ जो तेल या जो कुछ खाना बनाने के लिए जो किराना लगता है उसका भी बहुत चीजों का दाम बढ़ रहा है और उसका दाम बढ़ रहा है और हमारा जो इनकम सोर्स है वो कम हो रहा है। तो ये जो कोविड काल रहा था, एक समय था कोविड काल में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कहा जाए तो मुंबई में आप लोगों का जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था, पूरा एक जो सिस्टम था, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। क्या उस तरीके की सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है? कोविड में कैसा है कि खाना तो मिलता था, अभी यहाँ पे गैस बंद हो रहा है सिटी में, मतलब मुंबई शहर में अभी गैस नहीं मिलेगा तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम होता रहेगा। और गैस नहीं मिलेगा तो गांव जैसा या तो चूल्हा बना के खाना बना नहीं सकते और ये सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आगे कोविड में तो खाना मिलता था लेकिन इस टाइम गैस नहीं मिलेगा तो खाना भी बना नहीं सकते, तो हमारे जैसे बहुत से लोग भूखे भी मर सकते हैं इसके कारण। तो आपकी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं और कितने लोगों के घरों तक या ऑफिसेज तक जो है आप डब्बा पहुँचाते हैं? अभी फिलहाल 1500 लोग हमारे इस चेंज सिस्टम में काम करते हैं और 80 हजार तक कस्टमर हम लोग टिफिन देते थे। लेकिन अभी एक गैस के कारण 1-2-4 दिन में कम से कम 20-25 हजार कस्टमर का हमारा प्रॉब्लम मतलब बंद हो गए। सबसे ज्यादा दिक्कत इस समय क्या आ रही है? इस जो गैस त्रासदी एक तरह से आई है, सरकार कह रही है हर चीज कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। 100% ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि हम लोग भी, हमारे घर पे भी गैस अभी खत्म हो गया। मेरे को भी 2 दिन से गैस नहीं मिल रहा है, अभी आगे कितने दिन मिलेगा मालूम नहीं। मेरे जैसे और भी कुछ लोग रहेंगे, बहुत से प्रॉब्लम आती है। अभी जो होटल लाइन है उनको भी गैस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन ने कुछ सुविधा लेके, मतलब जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको शॉर्ट आउट जल्द से जल्द करना चाहिए। तो देखिए, ये उल्लास जी थे जिनका कहना है कि जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस की जो सप्लाई बाधित हो रही है उसकी वजह से आम आदमी के साथ साथ डब्बा वाला जो है वो भी इस चीज से प्रभावित हुए हैं। करीबन 30 से 40% जो इनका बिजनेस है वो प्रभावित हुआ है।
लोगों का इनका ये भी कहना है कि जो डब्बा देने का जो काउंटिंग थी वो भी तेजी से घट रही है, क्योंकि कई सारे होटल्स बंद हो गए हैं, मेस बंद हो गए हैं, तो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसलिए सरकार से भी अपील की जा रही है कि ऊर्जा की जो आपूर्ति का सिस्टम है सिलेंडर प्रोवाइड करने का, उसको सुचारू तरह से बनाए रखे, क्योंकि जो इनकी डब्बा देने के साथ साथ इनकम हुआ करती थी उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। अगर सही तरीके से सप्लाई नहीं हुआ तो इनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है, ज्यादातर लोग अपने गांव चले जाते हैं और ऐसे में अगर अभी ही हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।